खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। आज सुबह पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को पटना ले जाने की खबर जैसे ही कार्यकर्ताओं को मिली, वैसे ही कार्यकर्ताओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया। मेडिसिन ICU डिपार्टमेंट में जाप के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। उसके बाद वहां पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गई। वहीं डॉक्टर मुन्ना खान ने प्रेस वार्ता में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवक पप्पू यादव की जीवन लीला को समाप्त करने की नीतीश सरकार की मंशा लग रही है। जब DMCH अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में कहा था कि किसी भी हाल में वो पप्पू यादव का इलाज दरभंगा में करेंगे, तो फिर क्या वजह है या किस चीज़ का दबाव है जो पप्पू यादव को DMCH से PMCH रेफर किया जा रहा है? इसके पीछे बड़ी साजिश मालूम होती है। मुन्ना खान ने यह भी कहा कि अब उन्हें 100% लगने लगा है कि उनकी हत्या सरकारी तंत्र के द्वारा करवा दी जाएगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति खुद यातायात करने में असहज महसूस कर रहा है तो उसको जबरदस्ती कैसे पटना रेफर किया जा सकता है? जब यहाँ के डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार हैं तो क्या वजह है 3 घंटे का हेवी ट्रैवल करके PMCH रेफर किया जा रहा है? उन्होंने DMCH के अधीक्षक का एवं डॉक्टर कमेटी का दिल से धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्हें पप्पू यादव का इलाज करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि हर संभव मेरी प्रयास रहेगी कि वो DMCH से स्वस्थ होकर वापस जाएं। डॉक्टर मुन्ना खान ने सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जब तक उनकी सारी जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनको DMCH में ही रहने दिया जाए। जांच के बाद उनके सारी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर डॉक्टर की सलाह से हायर सेंटर पूरी सुरक्षा में भेजी जाए। देखा था बहुत है, रात तक यही था इनके डिस्पोजल। आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या है ये? अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुपरिटेंडेंट महोदय को एक एप्लीकेशन लिखा है। इसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि कल जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें 8.9 mm का पथरी है और जिसकी वजह से मुझे पेन होता है। और दूसरी बात की स्पाइनल में मुझको हमेशा दर्द होता रहता है, बैठने में दिक्कत होता है, सोने में दिक्कत होता है। अगर इस स्थिति में अगर कि मुझे पटना भेजा गया तो मुझे लगता है कि मैं रास्ते में कहीं दम तोड़ दूँगा, क्योंकि दर्द की बर्दाश्त करने की एक हद होती है किसी की। तो उन्होंने ये यहाँ के प्रशासन से DMCH प्रशासन से ये अपील किया है कि मुझे जब तक यहाँ जितनी मेरी जांच नहीं होती है, जांच होने का जब तक मैं स्थिर नहीं होता हूँ और मुझे ट्रेवल करने के लायक जब तक मैं नहीं होता तब तक मुझे DMCH में रखा जाए और मैं यहीं रह के अपना इलाज करवाना चाहता हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर फिर भी प्रशासन नहीं मानता इनको यहाँ भेजता तो इसका मतलब है कि प्रशासन उनके जान के पीछे पड़ा हुआ है और उनके जान को लेके छोड़ेगा। तो आम आवाम उनके पीछे खड़ी है, उनको अकेला नहीं छोड़ेगी। किनको पत्र लिखा है, कौन लिखा है पत्र? माननीय अध्यक्ष महोदय पप्पू यादव जी ने DMCH के अधीक्षक को, सुप्रीटेंडेंट को लिखा लेटर। ये रिसीविंग भी आपके पास मौजूद है, वहाँ रिसीव करवा दिया गया है और कि उनको यहाँ से जाने नहीं दिया जाए, इसके लिए वो लोग अपना डॉक्टर लोग फैसला कर लें। शनिवार को वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने लॉकडाउन को लेकर जहां आज दरभंगा की सड़कों पर उतरकर सारी स्थिति का जायजा लेते हुए लोगों के द्वारा लॉकडाउन का कितना पालन किया जा रहा है, सारी स्थिति का जायजा लिया।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि घर से बाहर जो भी लोग निकल रहे हैं उनकी जांच करते हुए उन्हें जाने दिया जाता है। जो भी लोग ज़रूरी काम से निकलते हैं उनसे पूरी पूछताछ के बाद ही ऐसे लोगों को जाने के लिए इजाज़त दी जाती है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की लॉकडाउन के दौरान लोग घर में ही रहें, बेवजह बाहर नहीं निकले, जब ज़रूरत पड़े तभी लोग बाहर निकले ताकि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके। लोग घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने दी। सर लगातार सरकार का बहुत सख्त आदेश है कि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू कराना है। अब सब लोग जान ही रहे हैं कि अभी महामारी ने कितना गंभीर रूप लिया हुआ है। तो ये सब लोगों के हित में है, शहर के नागरिकों के हित में है कि लोग अनावश्यक काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलें। और तमाम कोशिश के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लापरवाही का पीछा देते हुए अनावश्यक रूप से सड़कों पर पाए जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही चेकिंग लगाई जा रही है। और जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है या कोई वाहन ऐसा है जो बिना अनुमति प्राप्त उद्देश्य के रोड पर मिलता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध फाइन के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सर नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि कोई बीमारी के लिए घर से निकला है या किसी और काम के लिए निकला है। और कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि वो दवाई लेने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। बातचीत करने से पता चल जाएगा कि वाकई दवाई के उद्देश्य से निकले हैं या सिर्फ बहाना बना रहे हैं। उनका आवास का पता भी देखा जाएगा कि वो कहाँ के निवासी हैं। जो दवाई वो लेने आए हैं क्या उनको उनके घर के पड़ोस में वो नहीं मिल सकती थी। तो ये सारी तमाम चीज़ें देख के ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो आदमी बाहर में है वो वैध उद्देश्य के लिए है, अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए है। ऐसे लोगों को छोड़ दिया जा रहा है और जो गलत लोग पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील है कि बात को समझें कि ये जो लॉकडाउन है ये आप सभी लोगों के हित के लिए है, सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए है। और जितना अच्छे ईमानदारी से हम लोग इसका पालन करेंगे कोरोना की रफ्तार उतनी जल्दी कम होगी और लॉकडाउन खुलने की संभावना भी उतनी जल्दी ही बनेगी। सर कल से नया कोरोना काल में एक तरफ जहां लोग घरों में कैद हो रहे हैं, वहीं कुछ कर्मी कोरोना योद्धा की भूमिका में ड्यूटी पर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रो बायोलॉजी विभाग के प्रतिनियुक्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद, जो कोरोना महामारी के शुरुआती दौर से डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 जांच आरटीपीसीआर के लिए सैंपल लेते आ रहे हैं। उन्होंने हजारों कोरोना संदिग्ध मरीजों का फ्रंट पर रहकर सैंपल लेने का कार्य कर रहे हैं। जान हथेली पर रखकर डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 जांच कार्य में लगे मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद को कमिश्नर, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला जज, सीजीएम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत विभाग एवं अन्य विभाग के 24 पदाधिकारी ने कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित भी कर चुके हैं। कोविड-19 जान गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए सही तरह से मरीजों का जांच सैंपल लेना अति महत्वपूर्ण होता है तथा काफ़ी जोखिम भरा भी होता है, क्योंकि सैंपल लेते वक्त अक्सर कोरोना संदिग्ध मरीज छींकते और खांसते हैं। 1 वर्ष से भी ज़्यादा दिनों से डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कार्य कर रहे मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने बिना छुट्टी लिए सभी रविवार में भी के साथ साथ सभी त्योहारों होली, दुर्गा पूजा, दिवाली, शब बरात, छठ, बकरीद, मुहर्रम में, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं अन्य सभी त्योहारों में भी जांच का कार्य करते रहे। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष ईद में भी ड्यूटी में मौजूद रहें एवं इस वर्ष भी ईद में कोरोना जांच कार्य में लगे रहें। डीएमसीएच आइसोलेशन में ईद के दिन भी अकील अहमद ने 32 कोरोना संदिग्ध मरीजों का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिया। आज डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में करीब 32 कोरोना संदिग्ध मरीजों का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए, जिसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं।
आज ईद का त्यौहार है और आज भी DNCH आइसोलेशन में सुबह से ही ड्यूटी में लगे हुए हैं। हमारा मानना है कि सेवा ही धर्म है। अकील अहमद, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। कोविड-19 की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैनिटाइज किया जा रहा है। तो वहीं बहादुरपुर प्रखंड पंचायत खराजपुर गांव बरहता वार्ड 1 में लोगों के बीच जहां मास्क वितरण किया जा रहा है, तो दूसरी ओर सैनिटाइजेशन का भी कार्य चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि मास्क का वितरण करते हुए क्या कुछ जानकारी दी गई। जाते हुए मोहल्ला में उनके इंडिया लाइव 24 खाजू पंचायत के बरहता वार्ड 1 नंबर। अभी तक कितने मार्क्स वितरण कर चुके हैं? अभी तक 80 घर में हो चुका है। मिनिमम कितना मार्क्स समथिंग के लिए? लमसम 250 घर में बटेगा 1 नंबर वार्ड में। क्या क्या चीज़ सब दे रहे हैं? सिर्फ मास्क बांट रहे हैं अभी। एक परिवार को कितना मार्क्स है? आधार कार्ड 6 पीस। एक परिवार को 6 पीस। राशन कार्ड लेकर? आधार कार्ड के आधार पर। आधार कार्ड पे। और जिनका क्या नाम है? सोनू कुमार मंडल। क्या है? मेरी पत्नी रागिनी देवी वार्ड नंबर। किस पंचायत में अभी वितरण कर रहे हैं? ये खाजू पंचायत के बरहता वार्ड 1 में। एक राशन कार्ड पे जो है तो 6 मास्क दिया गया है। और क्या नंबर 1 में वार्ड मेंबर के द्वारा? किस वार्ड में दिया गया है? वार्ड नंबर 1 क्षेत्र में किया गया है। यहाँ पर अभी तक तो कुछ किया ही नहीं गया है। न सैनिटाइजर किया गया है। यहाँ पर जो है तो केस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हर घर में केस बढ़ रहा है। न प्रशासन ध्यान दे रहा है, न यहाँ का मुखिया ध्यान दे रहा है, न वार्ड मेंबर ध्यान दे रहा है। क्या नहीं किया गया है क्षेत्र में? जैसे केस इतना बढ़ रहा है, न क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। हमारा इच्छा है जो यहाँ पर जो है तो जो सामुदायिक जगह है, सरकारी संस्थान है, वहाँ पे उसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए ताकि जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो प्रभावित ना हो। के अनुसार कर रहे हैं? ये सर आपको खराजपुर पंचायत है, मुखिया द्वारा जो है सो हमको काम दिया गया है और हम अभी जो काम कर रहे हैं बरहता गांव में पड़ता है, उसमें टोला मोहल्ला गली कुची और गेट फेट जहाँ जो है उसमें हम सैनिटाइजर कर रहे हैं। अभी कितने पंचायत वार्ड में अभी कर रहे हैं आप? अभी सर पहला नंबर जो है सो अभी आज स्टार्ट किए हैं। अब बरहते से हम स्टार्ट किए हैं। आपको जो है मंडल टोली और लेकर के ऐसे आपको जो पंचायत भवन है सब लेकर के हम कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो सैनिटाइज में क्या घर घर में जाके कर रहे हैं या मतलब? हाँ, जहाँ बोलते हैं वहाँ जाके हम कर देते हैं। घर में है जाते गेट पर है और लोग ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो अंदर भी चले जाते हैं। ऐसा बात नहीं है, जहाँ जो है सब करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गणेश राव। बर्खास्त करो, एम्बुलेंस चोर दूधी को गिरफ्तार करो, पशु को रिहा करो। इस सवाल पर आज भाकपा माले का प्रतिवाद दिवस है पूरे बिहार में। हम भी आज मना रहे हैं प्रतिवाद दिवस और इंसाफ मंच भी इस प्रतिवाद दिवस में शामिल है। हम चाहते हैं कि जिस ढंग से देश में कुव्यवस्था फैला है कोविड-19 के सवाल पर, आज लोग अस्पताल के गेट पर मर रहे हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। और भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि उसके सांसद जो सरकारी निधि के पैसे से एम्बुलेंस चुरा करके रखे हुए थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जिसको उजागर करने वाले पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। दूसरी तरफ आपने देखा है कि पूरे बिहार में जिस ढंग से कोविड-19 के सवाल पर लोग हाहाकार मचा हुआ है और गंगा में लाशें बह रही है, लेकिन ये फेकू जो प्रधानमंत्री है और अमित शाह, उसको शर्म नहीं आ रही है। इसीलिए हम लोग भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से मांग कर रहे हैं कि इसको बर्खास्त किया जाए। और यही देखिए, ईद
का जो आज दिन है, जो हमने 30 रोज़ा रखा है, उसके बाद जो नमाज अदा किया है और ईद है। ईद का माने होता है खुशी, ईद का असल माने होता है खुशी। तो आज खुशी का दिन है। इस खुशी के दिन में मैं पूरे बिहार वासियों को ईद का मुबारकबाद देता हूँ। खास करके दरभंगा जिला में जाले विधानसभा क्षेत्र के जनता को मैं ईद का मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मेरी शुभकामना है, मेरा कामना है कि आने वाले साल पूरे खुशी खुर्रम के साथ बाल बच्चों के साथ ज़िंदगी बितावे। और ये महामारी से ऊपर वाला, आज हमने बड़ी दुआ किया है भगवान से, अल्लाह ताला से हमने दुआ किया है कि इस महामारी को जल्दी ख़त्म कर दीजिए, जनता बेकाबू हो रही। ये कहना है अपने बिहार वासियों से, अपने भारत वासियों से, अपने जाले विधानसभा क्षेत्र के प्यारे जनता से ये कहना है कि इस कोरोना काल में सरकार के लॉकडाउन का सरकार दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।